मनोज यादव जी, कोई कह रहा है कि अभी नहीं, मुहूर्त तो अप्रैल में निकलता, अप्रैल में चुनाव होते और तब किया जाता तो कहते ये चुनावी लाभ, अभी कह रहे हैं चुनावी लाभ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या चुनाव की वजह से राम को पूजना बंद कर दे, रामलला को टेंट से मंदिर में नहीं ले जाया जाए? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि शंकराचार्य जी का, उनकी कही चीजों का और ना कही चीजों का भी एक भ्रम फैलाया गया, और आज जब उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया तो क्या कह रहे हैं, ईडी का दबाव पड़ गया शंकराचार्य पर। मैं पूछना चाहती हूं कि किसी भी तरीके से क्या किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का प्रण लिया है विपक्षी दलों ने? बिल्कुल नविका जी, बड़े हर्ष की बात है कि राम जी अयोध्या आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि राम जी इस देश के कण कण में हैं, लेकिन बीजेपी वाले अब उनको अयोध्या ला रहे हैं पहली बार। इसके लिए बीजेपी का आभार मैं संपूर्ण देशवासियों और पूरी दुनिया की तरफ से, जो भारत की भूमि, भारत के धर्म जो मानते हैं, जानते हैं, उनको में आस्था रखते हैं, उनकी तरफ से मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं कि वो राम को अब अयोध्या में ला रहे हैं। इससे पहले राम अयोध्या में नहीं थे, पता नहीं कहां थे, ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन नॉन स्टॉप बोल रहे थे, मुझे लगा था कहीं ऐसा ना स्लिप ना हो जाए, कहीं न चले जाएं, लेकिन खैर स्लिप नहीं हुए। बड़ी अच्छी बात कही, और इसके लिए राकेश जी के लिए तालियां भी बजनी चाहिए, और ऐसी बजनी चाहिए कि कोई प्रवक्ता महसूस करे कि राकेश जी की तरह बोलना चाहिए। अच्छा लगा राकेश जी। अब आता हूं मुद्दे पे। देखिए, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, या एक शंकराचार्य महोदय क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, तीसरे क्या कह रहे हैं, नविका जी हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं। हमको अपने दाल, नमक, तेल, लोन, ये सब गांव में कहावत है, उस पे हम पड़े रहते हैं। बच्चे की फीस, बच्चों की एजुकेशन, उस पे पड़े। हाँ, ये मुहूर्त कौन सा अच्छा है, ये शंकराचार्य लोग ही बता सकते हैं। तो ये लड़ाई मेरे ख्याल से धार्मिक लोगों की, तो धार्मिक लोग ही लड़ेंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। और हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है तो और अच्छा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में जो काम किया है वो अच्छा ही किया होगा। ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी की, उसके भी कितने देश को फायदे मिले, जीएसटी लाए, उसके भी कितने फायदे मिले, और उन्होंने जो काम किए, 2 करोड़ रोजगार देने वाले जो वादे किए थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से 2 करोड़ रोजगार भी उन्होंने दे दिए। 15-15 लाख रुपए आप वाले अकाउंट में नविका जी नहीं आए होंगे, मेरे तो आ गए। मेरे 15 लाख आ गए, मेरी पत्नी के अकाउंट में 15 लाख आ गए, बच्चे माइनर थे, उनका अकाउंट नहीं खुलवाया था तो उसमें नहीं आए। तो मोदी जी अगर कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, इसलिए हमें कोई मोदी जी से आपत्ति नहीं। और मेरे आपत्ति करने से होगा भी क्या, मैं तो विपक्ष का व्यक्ति हूं, आपत्ति करूंगा तो घोर धर्म विरोधी कहलाऊंगा। इसलिए भाई राकेश जी, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, हम आपके साथ हैं और मोदी जी के साथ। मोदी जी अकेले प्राण प्रतिष्ठा करें, किसी और के साथ करें, कोई और शंकराचार्य आए ना आए, वहां जो आ रहे हैं वो वीआईपी लोग आ रहे हैं, और भगवान राम उन वीआईपी लोगों से, 100 वीआईपी लोगों से पूर्ण रूप से सहमत है, इसीलिए आ रहे हैं। नहीं फिर तेजस्वी जी की तरह, माफ करिएगा, तेज प्रताप जी की तरह वो मेरे भी सपने में आके कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, वहां सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे सपने में नहीं, मेरे सपने में आए और कहा है हम आ रहे हैं, मोदी जी ही हमको ला रहे हैं। चूंकि राम जी के अस्तित्व को छोटा किया है भाजपा ने, इसीलिए मोदी जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ये मैं दिल से कह रहा हूं। चलिए, और बीजेपी जिस तरह का प्रपंच करे, उसके लिए नविका जी मैं सिर्फ एक अंतिम लाइन कहूंगा, अंतिम लाइन। राकेश जी, जब हमारे घर पे अच्छा कार्य, त्योहार होता है, धार्मिक कार्य होता है, तब हम अपने पड़ोसी को, अपने शत्रु को, अपने मित्र को, जो भी होता है उसके साथ संवाद करते हैं, बेहतर वातावरण बनाते हैं, कोसते नहीं हैं। किस परंपरा के हो आप? भारतीय परंपरा के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्या? आप कोस रहे हो विपक्ष को, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसका मतलब आप मानसिक रूप से अभी भी संतुलित नहीं हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने मनोज यादव जी के सलाह करते, मशवरा करते, संवाद करते। जब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी न्योता दिया गया था तो इतने दिन जवाब ही नहीं दिया कि न्योता आया कि नहीं आया,
और फिर बाद में जाकर थैंक यू लेटर भेज दिया कि हाँ आपका न्योता मिला, बहुत अच्छी बात। नंबर 1। नंबर 2, कह रहे हैं जो भी किया होगा अच्छा किया होगा। अब समाजवादी पार्टी ने भी जो भी किया होगा अच्छा किया होगा। वैक्सीन को भी मोदी की वैक्सीन बताकर जिस तरह से कहा और कार सेवकों पर गोली चलवाई, जो भी किया अच्छा ही किया होगा। आज जिस तरह के, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूं, इस शो पर सिर्फ फैक्ट्स बताती हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मनोज जी बेचैन हो रहे हैं, इन्हें जवाब दे दीजिए। बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट है। नविका जी, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपको भी, आपके परिवार, हमारे दर्शकों को भी। इतनी सुंदर वीडियो आप बगल में चला रही हैं, हम लोग तो हैं विंडो में कटे हुए, लेकिन देखिए ये अद्भुत दृश्य है। जिस कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी कि हम ससम्मान अस्वीकार करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी के नेता इस ठंडी में नंगे बदन गमछा लपेटे सरयू जी में डुबकी मार रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं जय सिया राम, जय सिया राम। फोटो के चक्कर में 3-4 बार डुबकी मारे, ठंडी न लगी हो, ये शुभकामनाएं इसके साथ। लेकिन यही भारत है, और इस भारत को जब आप नहीं समझते हैं तब आप कहते हैं कि राम को कोई ला सकता है क्या। नविका जी, हम लोग तो अपने घर में जब से शुरू से देखते आए तो क्या कहते हैं, बच्चा पैदा हुआ और बड़ा होने लगा, बेकैया बेकैया घुटनों के बल चलने लगा, तो हमारे यहां बजता है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और हर घर का बच्चा रामचंद्र हो जाता है। हर घर के बच्चे को कन्हैया बना दिया जाता है, उंगली पकड़ के उसको स्कूल छोड़ के आते हैं। तो अगर आप हिंदू धर्म को, हिंदू भाव को, यहां भगवान ऐसा नहीं है, भगवान कोई ऐसे नहीं हो जाते हैं कि भगवान को लेकर हम खेल नहीं सकते, भगवान के साथ बतिया नहीं सकते, भगवान के साथ आनंदित नहीं हो सकते। और तो और मथुरा वृंदावन में जाने कितने लोग हैं जो अपने कृष्ण के साथ रास रचाने के भाव में भी आ जाते हैं। नविका जी, उनको लगता है कि हमारे कृष्ण आसपास हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, हम भी मगन हैं। दरअसल भगवान के लिए भाव जरूरी है, और वो भाव है भक्ति भाव। अगर वो भक्ति भाव है तो कोई भी महिला माता कौशल्या भी हो सकती है, माता यशोदा भी हो सकती है। लेकिन अगर वो भक्ति भाव नहीं है तो वो मामा भी होगा तो कंस हो जाएगा। अगर उसके मन में खोट है, उसके मन में कुछ ऐसा गंदा विचार है, तो कंस हो जाता है और अपनी सेना लेकर वो मारने के लिए चल पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि इस बहाने ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। मैं कम से कम शंकराचार्य जी पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए अपने को योग्य नहीं मानता, लेकिन शंकराचार्यों का, शंकराचार्य से अगर कोई बातचीत हो रही है और उसमें उदित राज जैसे लोग, जिनका नाम रामराज था, आप तो जानती हैं वो रामराज थे, उनका नाम उदित राज हो गया, तो वो शंकराचार्य जी पर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं कि ईडी के दबाव में। शंकराचार्य किसी के दबाव में नहीं आते हैं, और अगर दो शंकराचार्य आपस में बात कर रहे हैं तो हम उस परंपरा के लोग हैं जहां शास्त्रार्थ की भूमि है। मैं तो उस प्रयागराज से आता हूं जहां अभी आज हो गई ना 15 तारीख, 14 तारीख से माघ मेला लग जाता है। कल्पवास का मतलब यह है शास्त्रार्थ। देश भर के लोग आते हैं, वही शंकराचार्य, वही गार्गी, वही मंडन मिश्र, मतलब हम तो उस परंपरा के अनुयायी हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, राम हर घर में है, लेकिन अयोध्या में राम सीखचों में है। वहां तो आ रहे हैं और अच्छे से आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। वो राम जो वहां सीखचों में थे, अब वो भव्य रूप में दिखेंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें देखने आई। बिल्कुल। मनोज यादव जी, आपका क्या काउंटर पॉइंट है? जी नविका जी, बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी हर्षवर्धन जी ने बात कही कि भगवान का तो हर रूप में भगवान आ सकते हैं, बाल रूप में, वृद्ध रूप में, किसी पशु पक्षी के रूप में, हर रूप में आ सकते हैं। और यही भाव मैं भी रखता हूं। लेकिन आप ये बताइए, हृदय पे हाथ रख के बताइएगा, आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो क्या आप किसी को, पड़ोसी को, अपने दोस्त को, दुश्मन को
क्या ताने सुनाया करेंगे? क्या आप मांगलिक कार्य को बेहतर तरीके से करें। अगर कोई उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाहता है तो उससे भी संवाद करने की स्थिति जब निमंत्रण मिल गया तो ताना कहां से आ गया? अगर संवाद, निमंत्रण, आपको पूरे शानो शौकत से वहां बुलाया गया, अब आपको इसमें भी ताना नजर आता है? क्यों राकेश त्रिपाठी जी? अरे हम जाएंगे।